हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 2 पे। तो आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया है क्या कि आप लोगों की अब आरआरबी एनटीपीसी जो होने वाला पेपर है उसका, और आने वाले जो आगामी एएलपी का पेपर होने वाला है प्री का उसका, और ग्रुप डी का भी जो होने वाला है उसका, टेक्नीशियन का होने वाला है उसका, उन सब में जो है आपको रीजनिंग का तो पता ही है, आपको एकदम पूरा दबा के गुल वाला है ना। क्वेश्चंस का लेवल ही पूरा उसमें अच्छा खासा रहने वाला है। और आपको उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट चाहिए था। आप लोगों के बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर प्रैक्टिस सेट लेके आइए, ठीक है। तो बस उसी की शुरुआत कर दी है। अब आपको प्रैक्टिस सेट जो है मिलते रहेगा। और अब क्या करना है, आपको एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और हमारे साथ जब तक मैं करा रहा हूं तब तक आपको क्या करना है, जुड़े रहना है और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है। और आपको क्लास के बाद कमेंट में ये भी बताना है कि आपके टोटल जितने क्वेश्चन है उसमें से कितने नंबर आपके बने, ठीक है। और वो आप लिखिएगा एकदम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लिखना है, ठीक है। तो रेलवे का हम लोग जो पूरा सेशन है, ये जरूरी नहीं है कि रेलवे के लिए ही ये सेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे वाला देखेंगे। जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं वो भी लोग देख सकते हैं, और जो लोग और भी किसी का तैयारी कर जिसमें रीजनिंग है वो लोग भी देख सकते हैं। बट रेलवे वालों के लिए थोड़ा सा ये है कि हाँ, इसमें क्वेश्चन दिखेंगे आपको, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी, अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, मस्त रहिए एकदम पूरा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और है क्या ये क्वेश्चन है क्या, फटाफट बताइए क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। बताइए जरा जल्दी से। जल्दी जल्दी बताइए फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये ऑड वन ऑड क्वेश्चन है। किसका है ये, ऑड वन ऑड क्वेश्चन है। जरा देखिए इस दोनों में कितने का डिफरेंस, सर 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, बट यहां पे 3 का। सर ऑप्शन इज सी। क्लियर है, जिन जिन लोगों का सी आया बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए फटाफट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देखिए ये भी वही ऑड वन ऑड वाला क्वेश्चन है, फटाक से कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान, वो एक्चुअली एन छूट गया है यहाँ पे, ठीक है, हिंदुस्तान। क्या होगा इसका आंसर, यहां देखिए, यहां पे हिंदुस्तान, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो इंडिया टुडे क्या है, इंडिया टुडे क्या है, इंडियन एक्सप्रेस पेपर है, द हिंदू भी क्या है, पेपर है, हिंदुस्तान भी क्या है, पेपर है। बट इंडिया टुडे क्या है, इंडिया टुडे क्या है, ये आपके मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैगजीन टाइप का चीज आता है। इंडिया टुडे नाम का पेपर कोई नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। हाँ इंडिया टुडे ही, इंडिया टुडे पेपर नाम का नहीं आता है। इंडिया टुडे एक मैगजीन टाइप का आता है, वो है मैगजीन है, बाद में क्या है आपके सारे पेपर है, ठीक है। मैगजीन और पेपर में डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन इज ए। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करेंगे, फटाफट आपको भी करना हमको भी करना। चलिए ये क्या है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें से क्या बोल रहा है छांटने के लिए, इवन छांटिए और छांटिए। अब यहाँ पे देखिए, देखिए बहुत सारे लोग आंसर भी आता है, मुझे पता है आप सभी इतने इंटेलिजेंट है, आंसर भी आ गया होगा। यहाँ पे देखिए जरा एक बार, यहाँ पे देखेंगे एक बार कि ये जो है आपका, ये क्या है आपका, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। सर नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर सर, ये भी सेम नॉर्मल ईयर है सर, और ये सर ये लीप ईयर है। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है ये बात, चलिए बेहतरीन है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। चलिए बताइए तबला एक बार, बताइए तबला बजाइए एक बार, क्या है ये देखिए, ये है ड्रम, तबला, सितार, मृदंग। देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो हैं इसमें से देखेंगे आप, तो ये तीनों जो है आपके, ये क्या होता है ना, हाथों से धबर धबर बजाया जाता है, ठीक है। मतलब कि ये सब में जो है ड्रम तबला जो होता है उन सब में जो बजाया जाता है, उसमें मतलब कि ये लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, चमड़े का जो है उसके पीछे लगा रहता है, जिसके ऊपर आप बजाते हैं तो आवाज करता है, वो लगता है। बट सितार जो है ना वो एक अलग तरीका से होता है, ठीक है। ये सबसे एक आवाज है ढम 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 का, और सितार से आपका एक अलग से आवाज आता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करेंगे। ऑड और नॉट का क्वेश्चन दिख रहा है ज्यादा, चलिए इसको फटाफट निपटा दीजिए। क्या है ये, इसमें क्या होगा आंसर, फटाफट कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी करना है जरा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये तीनों क्या है, सिंगल एलिमेंट है। ये होता है एजी, ठीक है, ये होता है एल होता है, ये होता है ई होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, गोल्ड है, सोना है, एल्यूमिनियम है, तो ये सब सिंगल एलिमेंट है। बट ब्रास जो है ना मिक्सिंग है,
एलिमेंट का इसमें क्या है, मेटल मिक्स होता है, इसमें बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कमेंट में आपको आंसर करना है। मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि ये सारे जो है ना, ये सारे जो हैं वो आपके जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के जो है जहां पे समाधि है उसका नाम है। तो आपको कमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन देते रहूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए जरा इसको बताइए, इसको बताइए क्या है। यहां देखिए, यहां देखिए, इजी है ये, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट का लार्वा, लायन का कब, डॉग का बार्क, कॉ का। यहां पर देखिए इधर वाले जो है ना उन सब के बच्चे के बारे में इधर दिया हुआ है। इंसेक्ट का जो बच्चा होता है उसको लार्वा बोलते हैं, लायन के बच्चे को कब बोलते हैं, शावक, कॉ के बच्चे को काफ मतलब बछड़ा बोलते हैं, लेकिन डॉग के बच्चों को यहाँ पे क्या बोलेंगे, पपी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे है क्या आपका, बार्क है, तो ऑप्शन इज सी। क्लियर है, चलिए बढ़िए। ये सब क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनटीपीसी 2023-1 मतलब जो पिछला पेपर उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, अगर इसको आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बाहर वाला 3, अंदर वाला 4, बाहर वाला 4, अंदर वाला 5, बाहर वाला यहाँ पे है 2 2 4 5, सॉरी 6 लिख रहा हूं, 5, और अंदर वाला क्या है 6 है। यहाँ पे देखिए बाहर वाला है आपका 6 और अंदर वाला 4। सर यही तो एरर है, ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी किसमें है, ऑप्शन बी में है डी। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात कि बाहर वाला कम अंदर वाला ज्यादा, बाहर वाला कम अंदर वाला ज्यादा, बाहर वाला कम अंदर वाला ज्यादा, यहाँ पे बाहर वाला ज्यादा अंदर वाला कम, ठीक है। तो आपका आंसर इज कौन सा आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि डी जो है बी। अब ये नहीं कि डी देखे और डी में मार दीजिएगा, नहीं, देखिएगा डी किस में लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या आपका, ये क्या आपका, ये भी आपका वही है, बताइए फटाक से देखिए एक बार, जल्दी जल्दी देखिए, एकदम तरीके से बेहतरीन तरीके से कीजिए। प्रैक्टिस ही करना आपको, और कुछ नहीं करना है, कैसे आया नहीं आया वो सब ज्यादा नहीं करना, आपको बस आंसर करना है। देखिए यहाँ पे कितना ई है इसमें, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ पे 3 और 3 6, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे क्या हो गया 4, देखेंगे तो 3 3 6 2 2 4, 3 3 6 4 10, 4 6 10 12, ओके ओके। कोई ई तो एफ जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सारे ई है, ठीक है। 12 इसमें है, 6 उसमें है, 4 उसमें है, 3 3 6, यहाँ पे कितना था, 2 2 4 5 5 5 10, ओके ठीक। अब देखिए यहाँ पे सर इसमें आंसर क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इन सब का अलाइनमेंट देखेंगे तो ये सब एक अलाइनमेंट में, अगर आप डिवाइड करें बीच से तो अलाइनमेंट देखिए सबका एक अलाइनमेंट है। यहाँ पे भी डिवाइड करें बी से तो अलाइनमेंट सबका एक है, यहाँ पे भी बी से डिवाइड करें अलाइनमेंट सबका एक है, बट यहाँ पे देखेंगे तो अलाइनमेंट डिफरेंट है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, फिगर 3 जो कि ऑप्शन ए में। क्लियर है, फिगर 3 जो कि आपको ऑप्शन ए में करेक्ट काउंट का 3 3 6 3 9 3 12, 3 2 5 और 5 10, 3 3 6 2 2 4, हाँ ठीक है। आंसर इज 6 वाला जो फिगर है फिगर 3 में होगा, तो आपका आंसर ए होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आप सभी को दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा पेचीदा सा है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको खूब मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको फिगर ही फाइंड करना है। इसमें फिगर ही फाइंड कीजिए, 2 2 2 हर जगह है, 2 सर्कल हर जगह। देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम दोनों हर जगह है क्या, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। क्लियर डन। यहाँ पे देखिए बीच में एक सर्कल है जो कटा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्लियर है, 2 सर्कल 2 सर्कल 2 सर्कल 2 सर्कल। क्लियर है, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए एक क्रॉस वाला सर्कल ऐसे करके, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे, ये भी सही है। ये वाला हर जगह होना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बहुत बढ़िया। ये वाला एरो इधर के तरफ का, उधर के फेस का तरफ का, जिसका फेस इसके तरफ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी सही है। अब देखिए जरा, हाँ ये वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये इसमें भी है, इसमें भी है, और ये वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके 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 ओके, और यहाँ भी है। ये वाला देखिएगा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। जरा एक चीज गौर कीजिए
कि ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये वाला, इस सब में ब्लैंक है, यहां भी ब्लैंक, यहां भी ब्लैंक, यहां भी ब्लैंक, बट इसमें देखिए यहाँ पे कि आपको ये ब्लैंक नहीं है। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखिए सब में ब्लैंक है, जैसे कि ये ऐसे बना हुआ है, हर जगह ऐसे बना हुआ है, यहां भी देखिए ऐसे बना, बट यहां पे देखेंगे तो ये डायग्राम जो है ना, और इस बीच में यहाँ पे कट किया हुआ। ठीक है, तो आंसर इज फिगर 3 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि ये माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चोटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जरा से करके इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बताइए क्या होगा फटाक से, ये भी इजी है, वैसे आप लोग कर लेंगे, सारे लोग कर लेंगे, मुझे पता है। आप सभी इतना ब्रिलियंट है ना कि आप लोगों को मजा आता है क्वेश्चन करने में, और आप लोग तभी तो हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको इच्छा है, आपको करने का मन है, आपको सिलेक्शन लेना है, इसीलिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि सर आएंगे प्रैक्टिस सेशन लेके धराधर क्वेश्चन करेंगे, फिर सर को नीचे कमेंट करके ही बताएंगे कि सर सेशन कैसा रहा। और आप लोगों को कैलेंडर में अगर कोई डाउट है, वन शॉट वीडियो कैलेंडर का डल चुका है, 2 घंटे की वीडियो है। जिन लोगों को डाउट है एक बार फिर से कैलेंडर कर लीजिए जाके वहां पे, और जिन लोगों को लगता है कि हमारा कैलेंडर अच्छे से हो चुका है, मुझे एक बार रिवीजन करना है, तो 2x 1.5 जो स्पीड में करके आप उसके एक बार गो थ्रू हो जाइए। सारा कंसेप्ट एक ही वीडियो में, सारा कंसेप्ट कैलेंडर जितना क्वेश्चन आता है, सारा कंसेप्ट जो मैंने उसमें बता दिया है और क्वेश्चन के साथ बताया। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा जाके। इसी चैनल पे जाएंगे आप चैनल तो इसी पे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और कहां जाएंगे, इसमें जाएंगे, आप देखिएगा कैलेंडर का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए इनकरेक्ट पर क्या है देखिए, कार मैकेनिक, बस को ड्राइवर चलाता है, और एयरप्लेन को ये, देखिए ठीक है। देखिए यहां पे देखिए, हाँ, कार को कौन चलाता है, बस को कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है, एयरप्लेन को पायलट चलाता है, और टीवी को कौन चलाता है, टीवी कैसे चलती है, रिमोट के थ्रू चलती है, टीवी। ठीक है, और कार का मैकेनिक, देखिए टीवी किसके थ्रू चलती है, रिमोट के थ्रू चलती है, और कार मैकेनिक के थ्रू चलती नहीं, मैकेनिक कार को ठीक करता है ना, मैकेनिक क्या करता है, कार को ठीक करता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत लोग इसमें ए मार देंगे, टीवी का रिमोट नहीं, मैं कार को मैकेनिक ठीक करता है, कार को, ठीक है, मैकेनिक का काम चलाना नहीं था, चलाने का काम देखिए, टीवी को रिमोट चला रहा है, बस को ड्राइवर चला रहा है, एयरप्लेन को पायलट चला रहा है। वेरी गुड, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताना है, फटाक से बताना। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लगा ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे का, अरे सारे क्वेश्चन आपको रेलवे के देखने को मिल जाएंगे। आपका तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से होने वाला है, आप बस जुड़े तो रहिए हमारे साथ, देखिए और क्या क्या आने वाला है आपके सामने। यहाँ पे देखिए तो एरर का, मैं बोलूंगा कि इसका आंसर फिगर 2 दिख मार दीजिए। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, रीजन बता रहे हैं। देखिए क्या इन सब को ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ी, स्ट्रेट लाइन जरूरत पड़ रही है, यहाँ भी देखिए स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, बट इसको के लिए आपको कर्व का जरूरत पड़ेगा, आंसर इज ओ, आंसर इज ओ। दूसरा, और ये सारे देखिए कॉन्सोनेंट हैं, वो क्या है, वोवेल है। और तरीका बताएं क्या, दो ही तरीका में डन, आंसर इज ओ, फिगर 2D में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए, यहाँ पे क्या है, बड़ा इजी है, बट ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि आपको कंफ्यूज कर देता है, बट है बहुत इजी। और ऐसे क्वेश्चन रेलवे पूछते हैं दबा के, खूब पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़े हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन करिए ना जो थोड़ा सा अलग अलग विचित्र क्वेश्चन हो, जो हमें दिखे और हमें लगा ये भी क्वेश्चन होता है क्या, मजा ही आ जाए, है ना। चलिए यहाँ देखिए, एक बार देखेंगे इसमें, देखिए कई गो स्क्वायर है, 2 2 4, 2 2 4, 3 1 4, 3, यही हो गया आंसर आपका जी। बाद बाकी को चेक मत कीजिए ना, यहाँ पे 3 ही है, लेकिन होना चाहिए कितना, 4। यहाँ पे देखिए 2 2 4 सर्कल, 2 4 ही है ना, 2 2 4, 1 मिनट, नहीं 5 है ना, 2 2 4 1 5, वही तो हम सोचे गैरवर कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ भी, 1 2 3 4 5 यहाँ भी, 1 2 3 4 5 यहाँ भी। तो सर्कल तो सब में सेम है, बट क्या डिफरेंट है, स्क्वायर अलग है, जिसमें कि 3 ही है, होना चाहिए कितना, 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप कर देंगे, इजी वे में कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने सीख लिया, क्या सीख लिया कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्या सीख लिया आपने कि क्वेश्चन को हम करते कैसे। जरा इसको देखिए एक बार, इसको देखेंगे, 3 ट्राइंगल, 1 2 3, 1 2 3 4, यही ऑप्शन आपका है सी। यहां भी 1 2 3 ही है, ऑप्शन सी, क्योंकि ट्राइंगल इसमें कितना है, 4 है, बाद बाकी सब में 3। यहां भी देखिए 1 2 3, क्लियर है, आंसर इज सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था, पता है आप लोग भी कर दीजिएगा। इसको कीजिए, ये भी मस्त सा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। चलो देखिए फटाक से,
इजी है, कुछ नहीं करना है। क्या चेक करना है, किसी टर्म को पकड़िए, चेक कर लीजिए, सब में चेक, सब जगह है क्या। देखिए यहाँ पे ए सी डी, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं उसे करना है। ए सी डी, नहीं ये डी नहीं, ये ओ है, डी, ए सी डी। चलिए ए सी डी हर जगह आपको देखिए। अब जरा देखते हैं किसको, ई एफ एच को देखिए, ई एफ एच, ई एफ एच, ई एफ एच, देखिए ई एफ एच, ये भी मिल गया। अब बचा कौन, एन क्यू जेड, एन क्यू जेड, एन क्यू जेड, यहां देखिए, अरे भैया यहाँ पे ओ है, आंसर इज सी। यहाँ पे क्यू होना चाहिए, यहाँ भी क्यू है, एन जेड क्यू, यहाँ भी है, ऑप्शन इज सी। क्लियर है ये बात, समझ में आया। अरे पता है आप लोगों को, सब ब्रिलियंट है। इस क्वेश्चन में छोड़ दीजिए, अधूरा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए फटाक से, फटाफट बताइए क्या है ये क्या है। बेजोड़ को चुनना है, किसको चुनना है, बेजोड़ को चुनना है, तो चुनिए बेजोड़ को, इसमें क्या दिक्कत है, चुनिए, क्या होगा, चुनिए फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैसे चुनेंगे बेजोड़ को, सर बेजोड़ को कैसे चुनेंगे सर, अरे ऑड वन आउट है तो इसमें बेजोड़ को क्या है, देखिए यहाँ पे बताते हैं सब बताएंगे, बस इंतजार तो कीजिए। यहाँ पे देखिए, जरा डिफरेंस चेक कीजिए। ए का वैल्यू 1, ई का वैल्यू 5 और आई का वैल्यू 9, कितने गैप, 4 सर 4। यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू 13, क्यू का वैल्यू 17, यू का वैल्यू 21, 4 का गैप इस दोनों के बीच में, 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप। क्लियर है ये बात, हाँ या ना। के का वैल्यू 11, एन का वैल्यू 14, एस का वैल्यू 19। देखिए यहाँ पे 3 का गैप और यहाँ पे 5 का गैप। जरा आगे बढ़ते हैं, सी का वैल्यू 3, जी का वैल्यू 7, इसका वैल्यू 11, 4 का गैप है हो। यहाँ पे एल का वैल्यू 12, पी का वैल्यू 16, इसका वैल्यू 20। देखिए 4 गैप है। बट जरा इसको देखिए क्या हो गया, ये के एन एस के साथ 11, 14, 13 सर, 3 और 5 का गैप हो गया सर। यही तो आपका बेजोड़, जो कि ऑप्शन नंबर सी। बुझाया जी, है इजी था ना, देखने में लग रहा था क्या है, नहीं इजी था ना, अरे कहीं नहीं होगा इजी, बता कौन रहा है, वो भी तो देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे फिर से आ गया, दिमाग लगाइए, बहुत इजी है। देखेंगे एक बार, अपनी जिस निगाहों से आप उसे देखते हैं ना, वही निगाहें आपको यहां भी देखिए, उसी निगाहों से, और देखिए आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। शिद्दत होना चाहिए बस, जितना शिद्दत आप उधर दिखा रहे हैं ना। हाँ अरे आज तो पढ़ने मन नहीं लग रहा है, कहीं घूमने चले क्या, हाँ चलो चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन देख के आपको पढ़ने मन लगना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए देखिए इसका आंसर बताइए फटाक से, क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसमें आप एक चीज गौर कीजिएगा ना, यहाँ पे हर जगह ना एक एक करके कॉलम खाली है। कहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे कि इसको आप फुलफिल करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे 2 हुआ खाली। यहाँ पे देखिए तो 1 खाली, यहाँ पे देखिए तो 1 खाली, यहाँ पे देखिए तो 2 खाली, और यहां पे देखिए तो 1 खाली। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 2 खाली था, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 खाली, यहाँ पे 1 खाली, वहां पे 1 खाली, वहां पे 2 खाली, वहां पे 1 खाली। ओके ठीक है। जरा एक चीज गौर कीजिएगा आप इस सब डायग्राम में, कि एक साइड वाला लाइन ना सब में खाली है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक बड़ा लाइन यहाँ पे। बट जरा इस डायग्राम को गौर कीजिए, यहाँ पे ना दोनों के दोनों क्या है ना, छोटा लाइन खाली है, एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला, ठीक है। और एक चीज जो कॉमन है वो अदर में, कि सब में एक बड़ा बड़ा लाइन खाली है। कौन सा, बड़ा बड़ा लाइन, बड़ा बड़ा साइड आपका क्या है, खाली है, ठीक है। बड़ा वाला साइड जो है आपका ये क्या है, खाली है। और ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब नहीं है, क्यूब होता तो सब इक्वल होता, बट ये क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे 2 खाली है। वैसे तो आंसर में आपका 1 नहीं तो 4, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, ऑप्शन में क्या अलग अलग है क्या, नहीं, ऑप्शन में 1 और 4 दोनों है, 1 और 4 दोनों है। आंसर तो आपका या तो 1 नहीं तो 4 होना चाहिए था। अब 1 4 ही होगा आंसर पक्का, क्योंकि इस दोनों में 2 2 खाली है, इस दोनों में 2 2 खाली है, यहाँ पे 2 खाली नहीं है ना, हाँ नहीं है। इस दोनों में, इसमें और इसमें 2 2 खाली है। क्लियर है ये बात, 2 2 खाली है। बट इसमें भी हम देखेंगे डिफरेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस दोनों में देखिए साइड वाला ही खाली है, इसमें दोनों में साइड वाला खाली है, बट इसमें एक लंबा वाला खाली है, जो कि सब में खाली है एक लंबा वाला,
उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है ये बात? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या आपका, चलिए फटाक से, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए क्या क्या है। बोल रहा है कि एम एफ एम, ये वाला रिलेशन इसके साथ है, कैसे होगा जरा देखिए यहाँ पे देखिएगा। तो क्या होगा, एम से एक, एम में एक ऐड कीजिए, तो एम में एक कम कीजिए, तो क्या एल आ जाएगा, क्या -1 करेंगे तो देखिए एम से -1 करेंगे तो एल आ जाएगा, फिर बी से -1 करेंगे तो ई आ जाएगा, सॉरी एफ से ई आ जाएगा, बी से ए आ जाएगा, टी से एस आ जाएगा और एफ से अगेन ई आ जाएगा। मतलब कि -1 -1 -1 -1, यही हो रहा है, हाँ या ना। एंड यूनि से सेम वही वाला है, यू को -1 करेंगे टी आ जाएगा, एन को -1 करेंगे एम आ जाएगा, आई को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एस को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बताइए जरा क्या आ जाएगा, ये हो गया 17, सॉरी आर आ जाएगा, नहीं नहीं हाँ आर आ जाएगा, ई को -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, टी एम एच आर, बिल्कुल वही बात है। तो उसी तरह से पूछा है कि ट्रिक का क्या होगा, किसका पूछा है, ट्रिक का क्या होगा, सबका -1 कर दीजिए। वैल्यू कितना आता है, 20 होता है, इसका होता है 18, इसका होता है 9, इसका होता है 3, इसका होता है 11, -1 करेंगे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 19। देखिए एस है क्या, एस एक ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, तो 2 पहले तो सी और ए को एलिमिनेट कर दीजिए। उसका 17 में क्या होता है, क्यू होता है, देखिए एक ही ऑप्शन में क्यू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, इसको चेक भी नहीं करना है। क्लियर है ये बात, समझ में आया कैसे किए, आपको इसके लिए इसका वैल्यू याद होना चाहिए, फेस वैल्यू, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, जरा पढ़िए इसको, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको यहाँ पे ना एक नंबर और कोड, यहाँ पे नंबर सिंबल दे दिया और उसके नीचे इसका कोड दे दिया गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन जरा बताते हैं आपको। 7 7 9 एट द रेट, सॉरी एंड बी परसेंटेज हैशटैग और 3, ये है क्वेश्चन आपका। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन क्या है, इफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आर नंबर्स, पहला 2 एलिमेंट नंबर होना चाहिए, ये तो हमारा वेरीफाई कर रहा है कि 2 नंबर है। एंड द लास्ट इज द सिंबल, द लास्ट इज द सिंबल। देखिए अगर 2 में जो है नंबर है और लास्ट वाले जो है सिंबल है, क्या है, क्या लास्ट वाले सिंबल नहीं है, यहाँ पे 9 है। अगर इस दोनों की बात कर रहा है लास्ट का तो ये, और अगर पूरे का लास्ट का बात कर रहा है तो ये 3 है, यहाँ पे सिंबल नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला हमारा रूल लगेगा ही नहीं। दूसरा को चेक करते हैं, इफ द सेकंड एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट इज अ सिंबल, नहीं देखिए सेकंड एलिमेंट सिंबल है क्या, नहीं है, क्या है 9 है, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं। तीसरा को चेक करते हैं, इफ द क्वेश्चन हैज एनी नंबर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ प्राइम नंबर, बिल्कुल बात सही है। जरा देखिए यहाँ पे 9 जो है किससे है, प्राइम नंबर से है क्या, 9 जो है प्राइम, 9 नंबर के पहले क्या प्राइम नंबर है क्या, हाँ या ना जरा बताइए एक बार, प्राइम नंबर है क्या, 7 है प्राइम नंबर, क्लियर है। तब क्या बोला है, प्राइम नंबर, देन इंटरचेंज द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर अपीयरिंग इन द क्वेश्चन। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट कौन है 7, लास्ट कौन है 3, तो 7 का कोड देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा क्या आपको, डी, तो डी कहां चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। और 3 का कोड क्या है यहाँ पे, जे, तो जे कहां चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे ना, क्यों होंगे, क्योंकि इस दोनों में फर्स्ट और सेकंड नंबर में देखिए कि सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर के पहले जो आपका प्राइम नंबर है, जब ये रूल लागू हो रहा है तब वो क्या करना, ये रूल जब लागू हो जाएगा उस टाइम पे हमको बोला है कि आप इंटरचेंज कीजिए इस दोनों के कोड को। तो यहाँ पे 7 का कोड यहाँ पे आ जाएगा, 3 का कोड यहाँ पे आएगा, जे और डी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आप गौर करेंगे तो एक ही ऑप्शन है जहां पे आपका जे और डी है, जो कि जे है स्टार्टिंग में, डी है लास्ट में, जो कि ऑप्शन बी में, बाद बाकी सब में जो है डी 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 जे जे कर दिया। क्लियर है ये बात, कर देंगे। और बाद बाकी का कोड क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। 9 का कोड क्या होगा, एल होगा, एंड एट एंड का कोड क्या होगा, एफ होगा। बी का कोड क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे बी का कोड क्या है, किधर गया बी हो भाई, बी है वो 8 है, ये 8 है या बी है, ये 8 है, सॉरी ये 8 है, सॉरी माय मिस्टेक, ये 8 है। 8 का कोड देखिए क्या है वहां पे, पी है, तो पी आ जाएगा। परसेंटेज का कोड क्या है वहां पे, ए है, तो ए आ जाएगा। हैशटैग का कोड क्या है यहाँ पे, एच आ जाएगा। देखिए क्या यही है क्या, JLFPASD है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है, अगर आप ये बात आपको समझ लेना है थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगा। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम अगर यही क्वेश्चन है, सेम अगर यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, आप कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए 3 क्वेश्चन ये लाके आपको कमेंट में बताना है। चलिए अब इसका देखिए, अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या है इसमें। देखिए देखिए जरा क्या है इसमें, देखिए जी का वैल्यू देखेंगे कितना होता है, जरा बताइए एक बार। जी का वैल्यू होता है 7, ए का वैल्यू 1, 21, 18, 4। अब देखिए यहाँ पे
इसका वैल्यू होता है 12, इसका वैल्यू होता है 4, इसका वैल्यू होता है 25, इसका होता है 20, इसका होता है 5। जरा देखिए कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, जरा देखिए एक बार, देखिए क्या समझ में आ रहा है। यहां पे लिखते हैं जी ए, जी ए यू आर डी, गार्ड। अब एल डी वाई टी ई। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये है 5, ये है 4, ये है 20, ये है 18, ये है 25, ये है 21, ये है 4, ये है 1, ये है 12 और ये है आपका 7। जरा देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहां पे -2 का, यहां पे -25 में से -4 का, यहां पे -3 का और यहां पे -5 का। 1 2 4 3 5 का डिफरेंस है क्या, जरा यही डिफरेंस यहां भी हो रहा है क्या, जरा देखेंगे एक बार। हाँ हो रहा है। सी का एच है, सी का 7 और 5, ये सही है ना, मैंने सही किया ना, 4 3 20 और 18 2 का, वहां पे यहाँ पे 3 का होना चाहिए 18, बट 20 और उसका ही है। अच्छा 25 और 21 का 4 का डिफरेंस है। हाँ ठीक है चलिए। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या आपका, क्लोब का एच लिखा हुआ है, ठीक है, सी का एच लिखा हुआ है, तो एच का क्या होगा जरा बताइए। एच होता है 8 पे, और आठ में से 5 को माइनस करना है। 8 5 13 करना है, 5 को ऐड करेंगे, यहाँ पे -5 है तो 13 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया कैसे। अगर ये एच है तो एच की वैल्यू होती है कितनी, 8 होती है, तो -5 कितना में से -5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, जरा बताइए एक बार। -5 कितना में से करेंगे तो 13 में से करेंगे, 13 किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू, एच के लिए वैल्यू। यहाँ पे एक के में देखिए कितना है, यहाँ पे नीचे जो आएगा उसमें से -3 करेंगे तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा, ओ का। ओ का वैल्यू क्या जरा बताइए एक बार। ओ का वैल्यू होता है 15, तो 15 में से अगर आप माइनस करेंगे कितना, माइनस नहीं आपको प्लस करना है, प्लस क्योंकि ये नीचे आएंगे तो प्लस करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा -3, मतलब नीचे वाले से कितना है, -3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 18 -3 करेंगे 15 होगा क्या, हाँ या ना जरा बताइए। ये किसकी वैल्यू, ये आर की वैल्यू, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी में जो है आपका आर वाला हो जाएगा। क्लियर है ये बात। जैसे जैसे गैप यहाँ पे है वही गैप आपको यहाँ भी क्रिएट करना है, आपको पहले ही में आंसर आ जाएगा, एम आर आ गया, उसके बाद आप आगे कर लीजिएगा तो देखिएगा आपका सेम टू सेम यही चीज हो रहा है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से बताइए क्या है इसमें। ये तो इजी लग रहा है हमको, इसमें क्या है, सी डी, अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से उधर से, चलिए ठीक है। देखिए 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 देखिए, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए फटाक से देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा आपके लिए। CLIMATE, क्लाइमेट, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देखिए, DUZNHMD। अब यहाँ पे देखिए, ई से -1 कीजिए, डी टी में +1 कीजिए, यू ए में -1 कीजिए, जेड एम में +1 कीजिए, एन आई में -1 कीजिए, एच एल में +1 कीजिए, एम सी में -1 कीजिए, टी। मतलब डायगोनली में -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। क्लियर है, यही हो रहा है हर जगह। ठीक है, तो आपसे पूछा किसका है, डिस्प्ले का, तो डी में -1 करेंगे तो कितना जरा बताइए, सी नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ -1 हुआ है कि +1 हुआ है भैया, +1 हुआ ना, एरर 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 किए हम यहाँ पे गड़बड़ कर, ऊपर लिखने में गड़बड़ किए हैं, उसको ठीक कर देते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए, ई से -1 हुआ तो डी हुआ, टी से +1 हुआ तो यू हुआ, ए से -1 हुआ तो जेड हुआ, एम से +1 हुआ तो एन हुआ, आई से -1 हुआ तो एच हुआ, एल से आई से -1 और एल से भी -1 और डी से +1। ओके, एल एम, अरे 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 अरे, यहाँ +1 होगा ना, और फिर यहाँ +1 हो गया, +1 हो गया, एल एम, ठीक है, आई का एच, एम का एन +1, ए का जेड -1, टी का ये। ओके ठीक है, जरा नेक्स्ट वाले को चेक करें क्या है। क्या है ये यार, ये क्वेश्चन
अच्छा, तो इसको चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स को। रुक जाइए रुक जाइए, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स को क्या लिखा हुआ है? वाई डी एम क्यू एन एन डी। जरा यहां पे देखिए, डी सी से +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1। जरा देखते हैं अब क्या हुआ। +1 -1 +1, यहां पे भी +1, और m के साथ यहां +1 -1 +1। ओके, ठीक है। अब पूछा किससे? आपसे डिस्प्ले का पूछा है ना। जरा एक बार मैं इसको क्लियर कर लूं, आपके लिए अच्छे से बनाते हैं फिर से, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। क्या है? क्लाइमेट, CLIM। देखिए आंसर निकालने के लिए तो निकाल दीजिएगा आप लोग, मुझे पता है। अब क्या दिया है इसके बदले? इसके बदले दिया है DUZNHMD। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है? डायगोनली का ही काम हो रहा है। देखिए ई में -1 कीजिए तो -1 डायगोनली, टी में +1 कर दीजिए, ए में -1 कीजिए तभी जेड होगा, एम में +1 कर दीजिए तभी एन होगा, आई में -1 कीजिए तभी एच होगा, एल में +1 कर दीजिए तभी एम होगा, और सी में +1 कर दीजिए तभी डी होगा आपका। ठीक है, ये वाला सिस्टम हो गया। जरा नेक्स्ट को चेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स, क्या यही रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, कुछ अलग कर रहा है? कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं? YDMQNND। जरा चेक करते हैं। हाँ, अब यहां पे ना थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? x का कर दिया y +1, e का कर दिया d -1। देखिए यहां पे चेंज कर दिया। l का कर दिया m +1 कर दिया, p का कर दिया q +1 कर दिया, m का कर दिया n +1 कर दिया, o का कर दिया n -1 कर दिया, और c का कर दिया d +1 कर दिया। यहां पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां भी प्लस था, 2 प्लस। यहां पे देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे एक लाइन से तीनों के लिए प्लस किया है, फिर माइनस फिर प्लस। अच्छा, कुछ ना कुछ तो इसमें एरर है, या तो यहाँ पे एरर नहीं तो वहां पे एरर है। डिस्प्ले को कैसे लिख सकते हैं? y को कर देगा z, y को z, नहीं तो यहाँ पे देखिए c को y वैसे कर सकता है, तो y को कर देगा z। जरा मैं देखता हूँ। और a को क्या करेगा? a को फिर माइनस करने पे हो जाएगा b, अगर प्लस किया तो यहाँ पे हो जाएगा b, वहां पे माइनस किया हो गया b। ठीक है, उसके बाद से l को क्या करेगा? l को करेगा प्लस तो हो जाएगा m, एल करेगा प्लस तो हो जाएगा m, फिर p को करेगा प्लस तो हो जाएगा q, फिर s को करेगा प्लस तो हो जाएगा t, फिर i को करेगा माइनस तो हो जाएगा, i को फिर से क्या किया? प्लस, नहीं माइनस करना चाहिए ना, h। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे? क्या है पूछा किसका है? d का, तो d का कर दिया प्लस तो हो गया e। कितने हैं? 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, अब देखिए आपका ये तो आंसर होने से रहा, ठीक है, और ये भी आपका आंसर होने से रहा। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें से आंसर हमारा एग्जैक्टली कौन होगा। -1 +1 अगर देखें उधर से डिफरेंट करेंगे तो -1 +1 होना चाहिए, तो +1 -1 होना चाहिए, तो x का यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो y का z हो जाएगा, a का तो +1 है तो यहाँ माइनस ही होगा। तो आपका आंसर जो है ना, देखिए इसमें थोड़ा सा ना चेंजेस करके लिखा हुआ है। ठीक है, क्लाइमेट का आपका दिया हुआ है DUZNHMD। ओके ठीक है, तो डी में, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट, ओके 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 ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्या है यहाँ पे? यही तो मैं समझ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो एरर हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ऐसे ही रखिए डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वॉवेल है -1 कर दीजिए, कंसोनेंट है +1 कर दीजिए, वॉवेल है -1 कर दीजिए, कॉन्सोनेंट है +1 कर दीजिए, वॉवेल है -1 कर दीजिए, कॉन्सोनेंट है +1 कर दीजिए, कॉन्सोनेंट है +1 कर दीजिए। यही तो मैटर हो रहा है। देखिए कॉन्सोनेंट है +1, वॉवेल है -1, कॉन्सोनेंट है +1, कॉन्सोनेंट +1, कॉन्सोनेंट +1, वॉवेल -1, कॉन्सोनेंट +1। क्लियर है? जरा आप जाइए यहाँ पे, तो क्या है आपका डिस्प्ले, तो y क्या है? वॉवेल, कॉन्सोनेंट है +1 z,
ए क्या है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट वॉवेल है -1 जेड, एल क्या है कॉन्सोनेंट +1 एम, पी क्या है कॉन्सोनेंट +1 क्यू, एस क्या है कॉन्सोनेंट +1 टी, आई क्या है वॉवेल -1 एच, डी क्या है कॉन्सोनेंट +1 ई। डायगोनली में तो जेड, ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, जेड जेड एम टी एच, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मजा, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कीजिए फटाक से, फटाफट कीजिए, क्या क्या है ये स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन, का है कि प्लीज रजिस्टर फॉर द इवेंट लेटेस्ट बाय 21 अप्रैल टू कलेक्ट फ्री पासेस, प्लीज passes will not be issued without valid address proof। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एजम्पशन क्या है, वोटर आईडी इज वैलिड एड्रेस प्रूफ, बात तो सही है, वोटर आईडी इज, हम एजम्पशन निकाल सकते हैं, तो हम एजम्पशन हमेशा पॉजिटिव वे में निकालते हैं, तो वोटर आईडी इज वैलिड एड्रेस प्रूफ, सही बात है। पासेस कैन बी परचेज्ड एट द वेन्यू, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लीज रजिस्टर फॉर द इवेंट लिस्टेड 21 अप्रैल टू कलेक्ट फ्रॉम 3 पासेस। अगर आपको यहाँ से पासेस, इस वेन्यू पे पासेस मिल रहा है तभी तो आपको बोला है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो मतलब ये भी बात सही है कि पासेस जो है यहाँ पे भी मिलेगा, तो आपका बोथ एजम्पशन 1 एंड 2 इज इम्प्लिसिट, मतलब कि करेक्ट है। क्लियर है ये बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनका आंसर आया था बहुत बढ़िया। क्या है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है। देखिए आर्गुमेंट के लिए सबसे पहला बात कौन है, क्या क्या होना चाहिए मैं बता देता हूँ। आर्गुमेंट के लिए सबसे पहला बात आपको कि वो जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है, वीक आर्गुमेंट हो, या आर्गुमेंट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि कभी भी आपको जो है आप ऐसा आर्गुमेंट नहीं कर लेंगे किसी के साथ जो कि कोई लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो, ऐसा आर्गुमेंट नहीं कर सकते आप। आर्गुमेंट के लिए आपको कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, अगर कंपैरिजन है तो वीक कहलाएगा। आर्गुमेंट के लिए आपको जो है कोई भी जो है आप ये नहीं कर रहे हैं, सुपरस्टिशियस बातें नहीं करेंगे, जादू टोना वाली बातें, वो भी आपका आर्गुमेंट वीक हो जाता है। आर्गुमेंट के लिए आप जो है कोई भी चीज एम्बिगुअस नहीं बोलेंगे, हाँ या ना वाला काम नहीं करेंगे, दोनों तरफ से बोलेंगे, वो भी आपका वीक में चला जाएगा। आर्गुमेंट के लिए आपको जो है ये भी ख्याल रखना है कि आर्गुमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये करें, वनली वे नहीं करना है, वन ऑफ द वे होता है तो वो बेस्ट होता है, वनली वे जो होता है वो भी आपका एरर में काउंट होता है। ठीक है, चला चलिए अब इस बात को देखिए कौन कौन सा आर्गुमेंट करेक्ट होता है, जनरली सपोर्ट करता है। तो कोई इन्फॉर्मेशन है जो बड़े ऊपर के अधिकारियों से आया हुआ है, चाहे ऊपर के पोजीशन के लोगों से आया वो सही होता है, यूनिवर्सल होता है वो सही होता है, वन वे वाला जो होता है वो भी सही होता है। ठीक है, और जो कोई एक्सपीरियंस किया हुआ चीज है वो भी आर्गुमेंट करेक्ट होता है। चलिए इसमें देखिए क्या बोला है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हैव डिसाइडेड टू इम्पोज हेवी फाइन ऑन द रेसिडेंट who do not segregate ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। ठीक है, मतलब कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो एक रूल अप्लाई किया है कि जब जो लोग मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके नहीं करेंगे उनके ऊपर फाइन किया जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट क्या है, द गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल हाउस ओनर्स टू सेग्रेगेट वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट टू फैसिलिटेट, दूसरा क्या है, टू फैसिलिटेट वेस्ट सेग्रीगेशन, सेपरेट डस्टबिन फॉर ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड टू ऑल अपार्टमेंट। देखिए दूसरा तो बिल्कुल सोचना समझना नहीं, दूसरा बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है आपका स्टेटमेंट को, दूसरा बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है आपके स्टेटमेंट को, बिल्कुल 100% सपोर्ट कर रहा है। पहले बार सोचना है, देखिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स डिसाइड किया है कि ये जो आपको करना पड़ेगा। आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैड मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल हाउस ओनर्स टू सेग्रीगेट वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट। देखिए जब अपार्टमेंट बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर से ऑर्डर आया होगा, है ना, आया होगा, हाँ या ना। तो गवर्नमेंट तो ये बात बिल्कुल बात सही है कि जो कर दी है, अगर ऐसा नहीं करेगा हाउस ओनर, हाउस अपार्टमेंट में क्या एक ऑनर होता है जिसके अंदर में पूरा अपार्टमेंट होता है, ऑनर मतलब क्या, मालिक नहीं, जो ये है जो क्या होता है अपार्टमेंट का एक होता है जो उसका चीफ होता है, अध्यक्ष होता है, कुछ होता है, उसके ऊपर ही गाज गिरेगा, आप क्यों नहीं करवा रहे। इस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है तभी तो ये काम कर रहा है। तो आपका दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन बोथ आर्गुमेंट 1 एंड सपोर्ट द स्टेट, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे क्या है, इन रिसेंट सर्वे ऑफ चॉइस ऑफ ड्रिंक 65% ऑफ द पीपल रेफर्ड टी, 28% प्रीफर्ड कॉफी, 5% प्रीफर्ड मिल्क, while 2% were neutral conclusion। अब बोल रहा है इसमें बताइए, टी इज बेटर ड्रिंक देन कॉफी, मोर पीपल प्रीफर टू ड्रिंक कॉफी एज कंपेयर टू मिल्क, ये कंक्लूजन है। तो इसमें से आपको क्या कंक्लूजन आ रहा है, देखिए दूसरा कंक्लूजन क्या लग रहा है आपको, सही है क्या, जरा देखिए एक बार, कि मोर पीपल प्रीफर ड्रिंक टू कॉफी एज मच एज टू ड्रिंक मिल्क। जरा देखिए कॉफी पीने वाले कितने हैं, 28%, मिल्क पीने वाले कितने हैं, 5%। तो ये बात तो सही है बिल्कुल, दूसरा आपका बिल्कुल सही, मोर पीपल प्रीफर ड्रिंक कॉफी एज अ कंपेयर टू मिल्क। ठीक है, टी इज ए बेटर ड्रिंक देन कॉफी, यहां पे देखिए 65% पीपल क्या ये कर। अब एक बात बताइए, चॉइस ऑफ ड्रिंक है, यहां पे चॉइस ऑफ ड्रिंक है। अब ये कुछ लोग इसको फटाक से एक को आंसर मार के निकल जाएंगे, मुझे ऐसा लगा, बट यहां पे बात किसकी हो रही है, बेटर देन का बात कर दिया, ये ड्रिंक बेटर देन। देखिए कॉफी अपने जगह पे अच्छा है, चाय अपने जगह पे अच्छा है, बट लोगों की पसंद है ना ये कि हम चाय पिए कॉफी पिए। इसमें ड्रिंक का क्या है कि बेटर देन कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है,
वो तो टेस्ट के हिसाब से अच्छा बुरा डिसाइड होता है ना, लोगों के पसंद के हिसाब से अच्छा बुरा थोड़ा डिसाइड होगा इसमें वो तो अपने जगह पे बेटर देन कॉफी क्या है, अगर आप माने कंक्लूजन पे चलें, कंक्लूजन में क्या हम श्योर हैं कि ये बात सही है? अरे भैया जिस एरिया में हम गए वहां के लोग ज्यादा कॉफी पी रहे हैं, वहां के लोग ज्यादा कॉफी पी रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या बोल देंगे? कॉफी इज बेटर देन टी। उस एरिया में गए वहां पे हम देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि 28% क्या कि चाय ज्यादा लोग पी रहे हैं, कॉफी कम लोग पी रहे हैं, वहां पे क्या चाय अच्छा हो गया? तो यहाँ पे जो बेटर देन जो, अब दूसरी बात है क्या, अब इसको हम सोचेंगे कैसे सर? इसको हम सोचेंगे कैसे? इसको आप अपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट से सोचेंगे। किसे सोचेंगे? अपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट से सोचेंगे। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? इन अ रिसेंट सर्वे ऑन चॉइस ऑफ ड्रिंक, लोगों के ड्रिंक के चॉइस पे है कि 65% ऑफ द पीपल प्रेफर टी, 28% कॉफी, 5% मिल्क एंड 2% न्यूट्रल कंक्लूजन। इसमें कह रहा है कि टी इज बेटर ड्रिंक देन कॉफी। तो यहाँ पे देखिए इस कंक्लूजन, इस स्टेटमेंट से आपका यही कंक्लूजन आता है कि भैया बात तो सही है कि जब 65% लोग जो है टी पी रहे हैं, मतलब कि टी जो है इसके हिसाब से बेटर देन कॉफी है। तो आपका आंसर ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बोथ 1 and 2 इज फॉलो। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? चलिए अब ये आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन बताया है, उसके हिसाब से जो मैंने आपको पॉइंट बोला था उसको आप गौर करके इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। ये लाके आपका 4 क्वेश्चन होगा, कमेंट में आंसर करना है आपको। चलिए इसको बताइए। एजम्पशन आ गया, क्या है? बस सर्विस केम टू अ कंप्लीट स्टैंडस्टिल ड्यू टू द स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्यू टू व्हिच पीपल कुड नॉट रीच देयर प्लेस ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या बोला? ये देखिए एजम्पशन, परिवहन श्रमिकों द्वारा हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई, जिससे लोगों को कार्यकला स्थल पहुंचने में नहीं पहुंच सके। ठीक है। एजम्पशन क्या है? नागरिकों को मेट्रो सेवा का अधिक उपयोग करना चाहिए। मेनी पीपल डिपेंड ऑन बस सर्विस टू रीच देयर वर्क प्लेस। देखिए दूसरा तो बिल्कुल सही है, दूसरा तो बिल्कुल सही बात है कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है एजम्पशन को पूरा पूरी। दूसरा तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बड़ा अच्छा ऑप्शन बनाया हुआ। दूसरा तो हर जगह सही हो जा रहा है। पहला बताइए, सिटीजन शुड मेक मोर यूज ऑफ मेट्रो रेल सर्विस। करना चाहिए। अब जहां पे मेट्रो रेल सर्विस होगा ना, वो कैसे कर पाएंगे? इस स्टेटमेंट में कहीं भी आपको बस के बारे में, मेट्रो के बारे में बात हुई है क्या? नहीं हुई ना। जब मेट्रो के बारे में बात नहीं तो मेट्रो के बारे में हम सोच ही क्यों रहे हैं? इसको सोचना ही नहीं है हमको। बात करना सिर्फ दो कहते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा ओनली एजम्पशन। देखिए नीचे ढक गया है, ओनली एजम्पशन 2 इज जो है, एजम्पशन 2 जो है वही आपका करेक्ट है। क्लियर है ये बात? नीचे ढका हुआ ओनली एजम्पशन 2 इज करेक्ट है, पहला गलत है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर? कंक्लूजन है। क्या बोला? एन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म हैज रिपोर्टेड टू अर्न ऑलमोस्ट डबल थ्रू सब्सक्रिप्शन एवर सिंस दे हैड स्टार्ट लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब कि एक ऑनलाइन शिक्षण मंच ने कमाई की सूचना दी है सदस्यता के माध्यम से लगभग 2 गुना जब से उन्होंने लाइव समस्या समाधान क्लास शुरू की है। ठीक है, मतलब कि जब से वो लाइव क्लास शुरू किया तब से वो 2 गुना इनकम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला? पहला, नो अदर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफर्स लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। अरे भैया ये कहां से नो अदर के बारे में बात कैसे हो गई? जब यहाँ पे बातें हो रही है कि एक संस्थान जो है पैसा कमा रही है लाइव कोचिंग में, तो यहाँ पे आप दूसरों की बात ही क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आप दूसरों की बात ही क्यों कर रहे हैं? कंपैरिजन हो रहा है। दूसरी बात है कि ये गलत हो जाएगा। दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं? किसने कहा यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि ओनली दिस प्लेटफॉर्म जो है स्टार्ट किया है? नहीं ना, तो ये गलत है। चलिए दूसरा को देखते हैं। Student who opt for live problem solving session on the shared platform have to pay double the fees as compared to those who opt the regular classes। बिल्कुल बात सही है। क्यों? अरे दोगुनी कमाई, लाइव प्रॉब्लम जब से शुरू किया तब से दोगुनी कमाई शुरू हो गई। ये कैसे शुरू हुई? इसका मतलब है कि वो जब लाइव प्रॉब्लम सेशन सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है ना। जब एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है इसी के लिए तो उनको जो है, हाँ डबल फीस, तभी तो उसकी कमाई दुगनी हो गई ना। पहले वो 10 रुपया में काम करता था, अब बोल रहा है 20 रुपया। क्यों? क्योंकि अब मैंने लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शुरू कर दी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली सेकंड कैन बी कंक्लूडेड। क्लियर है ये बात? समझ में आया? मजा आया? मजा आया सेशन में? इजी क्वेश्चन बहुत था। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन मैंने कमेंट में कहा करने के लिए, चारों क्वेश्चन आंसर के साथ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। अब आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोगों के आज के टेस्ट में मतलब आज के प्रैक्टिस सेशन में 26 क्वेश्चन में, क्योंकि 4 महीने एग्जाम्पल, 26 नहीं 25, एक क्वेश्चन अधूरा था, 25 में आपको कितने मार्क्स बने वो आप कमेंट में ये भी लिखिएगा, और 4 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इसी सेशन के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आपसे मिलेंगे कब? फिर से ऐसे एक नए बेहतरीन सेशन के साथ। ठीक है, जहां पे आपको जो है मतलब इसी तरीके से आपको क्या किया जाएगा? प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा। इसी तरह आपका करंट अफेयर्स का क्लास भी चल रहा है कंटिन्यूटी में, तो वो भी आप देखिए सुमन सर लेकर आते हैं, मैथ जावेद सर लेकर आते हैं, वो भी प्रैक्टिस सेशन शुरू करवा चुके हैं। और आप जाएंगे तो इसी प्लेलिस्ट में आपको उनका भी प्लेलिस्ट दिख जाएगा मैथ्स का, उसमें जाकर प्रैक्टिस कीजिए। और
गरिमा मैम जो है वो साइंस करा रही है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, सारा आपको यहीं पे दिख जाएगा। आपको जाना है, बस पढ़ना है, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, जब तक सिलेक्शन नहीं लेना है तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। याद रखिए क्या, शिद्दत, क्या शिद्दत, किस चीज की, सिलेक्शन लेने की। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास होकर पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, ठीक है। चलिए।